हनुमान जी निरंतर कथा सुनते हैं। और यही नहीं कि यही सुने, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जो भगवान की कथा सुने, यही श्रवण का सदुपयोग है। सुने, श्रीमद् भागवत में पहली भक्ति आई, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। भगवान की कथा सुने, और यह कथा सुनने के लिए शंकर भगवान तो कैलाश पर्वत से नीचे उतरते हैं। किसी ने शंकर जी से कहा, आप इतनी ऊंची जगह रहने वाले और कथा के लिए नीचे उतर रहे धरती पर। शंकर जी बोले, मैं उस धरती पर जा रहा हूं जिस धरती पर भगवान भी अपनी ऊंचाई छोड़कर नीचे उतर आते हैं। प्रेम की धरती, भाव की धरती। भगवान की कथा सुनने के लिए शंकर जी उत्तराखंड कैलाश पर्वत से नीचे उतरकर दक्षिण भारत में अगस्त जी के पास आए। अच्छा, कहां भगवान शंकर, कहां अगस्त जी? अगस्त जी का जन्म है घड़े से, कुंभज है, और शंकर जी समुद्र हैं, और समुद्र कथा सुनने आवे घड़े के बेटे के पास। लेकिन श्रोता ऐसे ही होना चाहिए। अरे वक्ता भले ही छोटा हो, पर वो जिसकी कथा कह रहा है उससे बड़ा और कौन होगा? भगवान की कथा है। इसलिए देखो, छोटा भी बड़ा हो जाता है बड़े के साथ। अच्छा, एक बात कभी आपने सोची, भगवान जब वामन बनकर बलि के सामने आए तो छोटे से ब्रह्मचारी बनकर आए तो दंड भी हाथ में लिए होंगे। छोटे से 3 पग भूमि मांगी, मांगते समय छोटे रहे। बलि ने संकल्प कर लिया, मापते समय बड़े हो गए। तो अब एक बात बताना, क्या जब भगवान वामन से विराट बने होंगे तो भगवान के हाथ में जो दंड रहा होगा वह भी बड़ा हुआ होगा कि नहीं? भगवान वामन से विराट बनते हैं तो वह दंड भी हुआ होगा नहीं। तुलसीदास जी बोले, हमने तो देखा, और दोहावली में संकेत किया, जिमि वामन कर दंड, कि भगवान से जुड़कर छोटा भी बड़ा हो जाता है। यह दंड की बड़ाई नहीं है, यह तो भगवान की बड़ाई है। भगवान के हाथ जो पड़ गया वह छोटा भी बड़ा बन जाता है, दंड भी विराट हो गया। अनंत से जुड़कर हर कोई अनंत हो जाता है। इसलिए भगवान शंकर बड़ी श्रद्धा रखते, बड़ी श्रद्धा, क्योंकि श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास। श्रोता भी इतने गुण होने चाहिए। सुमति, सुमति होगी तभी तो कथा सुने। सुशील, सीलवान, सुंदर, सुचि स्वभाव वाला, पवित्र, और कथा रसिक, कथा का रसिक हो, और भगवान का दास हो। भगवान शिव कथा सुनने आते हैं। अच्छा, इतने ही नहीं, शंकर जी बराबर कथा सुनते हैं, बराबर। कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने आए, सती जी संग थी। कुछ ऐसी स्थिति आई, सती जी से वियोग हो गया, शिव जी दुखी हो गए, तो उस दशा में भी कहां गए? अब सती जी थी तो शंकर जी कथा कहते, सती जी कथा सुनती। अब अकेले रह गए, अब अकेले रह गए तो क्या करें? तो कथा सुनने चले गए। कहां? कागभूषुंडी के यहां, क्योंकि कागभूषुंडी जी रोज कथा कहते हैं। बट तर कही हरि कथा
प्रसंगा, आवहि सुनन अनेक विहंगा, आवहि सुनन अनेक विहंगा। भगवान की कथा सुनने के लिए कागभूषुंडी के यहाँ पक्षी आते हैं, पक्षी। अब यह अद्भुत बात है, पक्षी अनेक। अच्छा, पक्षी का एक अर्थ तो यह है कि एक जाति विशेष को पक्षी बोलते हैं, और पक्षी शब्द से एक मिलता जुलता शब्द विपक्षी, जो पक्ष में हो और विपक्ष में हो, जो विपक्ष में हो विपक्षी, जो पक्ष में हो तो पक्षी। तो कोई ना कोई पक्ष जो लेकर आए वह पक्षी। और ये कागभूषुंडी के यहां सब पक्षी आते हैं। भगवान की कथा की यही विशेषता है कि इसमें सब पक्षी आते हैं। कोई राम जी के बाल रूप का पक्षधर है, कोई राम जी के दूल्हा रूप का पक्षधर है, कोई राम जी के वनवासी रूप का पक्षधर है, कोई राम जी को राजा के रूप में देखना चाहता है, कोई चित्रकूट के राम जी का दर्शन करना चाहता है, कोई अयोध्या के राम जी का, कोई मिथिला की दुल्हा सरकार का। सब पक्षी आते हैं और कथा में सब पक्षियों को अपने अपने भाव के अनुसार भगवान का दर्शन होता है। और कथा में सब मिलता है, चाहे कोई ज्ञान का पक्षधर हो, चाहे भक्ति का पक्षधर हो, चाहे वैराग्य का पक्षधर हो, चाहे व्यवहार का पक्षधर हो, इसलिए सब पक्षी आते हैं। अब एक अद्भुत बात है, एक संकेत और हुआ, वृद्ध वृद्ध विहंग तह आए। वृद्ध, अच्छा, तुलसीदास जी की जो शब्दावली है उसकी एक विशेषता भी है, अद्भुत विशेषता है। क्या? अगर वो वृद्धों का वर्णन करेंगे तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे कि वो पंक्ति भी वृद्धों की चाल से ही चलती है। जैसे आप मंगल भवन अमंगलहारी बोल तुरंत कह देंगे मंगल भवन अमंगलहारी। क्यों? उसमें बच्चे का वर्णन है, तो बालक तो आंगन में इधर से उधर, मंगल भवन अमंगलहारी। लेकिन बूढ़े कोई आ रहे तो बूढ़े तो इतनी जल्दी नहीं आ सकते, तो पंक्ति क्या लिखी? वृद्ध वृद्ध विहंग तहां आए। वृद्ध मानो फिर रुका, फिर वृद्ध, फिर विहंग तहां आए। इसका अर्थ क्या है कि वृद्ध लोग कथा में आते हैं, बूढ़े लोग। आज तो यही देखा जाता है, लेकिन वहां वृद्ध का अर्थ दूसरा। इसका यह अर्थ नहीं कि बच्चे कथा में ना आए। वृद्ध के दो अर्थ हैं। वैसे जो वृद्ध हैं वे तो आवे ही कथा में, लेकिन जो ज्ञान वृद्ध हैं, हमारे यहाँ एक शब्द है ज्ञान वृद्ध। वैसे तो छोटे, पर ज्ञान से जो वृद्ध हो गए। कौन है? ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ये दिखने में कैसे हैं? बोले देखत बालक, और ज्ञान की दृष्टि से बोले बहुकालीना, बड़े पुराने हैं, बहुत पुराने हैं, ज्ञान वृद्ध हैं। तो भाई जो ज्ञान वृद्ध हैं वे भी आते हैं। इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ यह है कि जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजी ध्यान, जे हरि कथा न करहि चरित न करहि रति तिनके ही अपाषाण। जो जीवन मुक्त महात्मा है, ब्रह्म ज्ञानी महात्मा है, वे भी भगवान की कथा सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना। और भगवान की कथा सुनकर डूब जाते हैं उसी रस में। परम ब्रह्म ज्ञानी महात्मा की बात बताऊं मैं आपको। आचार्य श्री मधुसूदन सरस्वती जी अद्वैत वेदांत के ऐसे निष्ठावान तत्वदर्शी महात्मा के अनेकों जिनको अपना आदर्श मानते हैं, उन तत्वदर्शी अद्वैत निष्ठा संपन्न महात्मा मधुसूदन जी महाराज के नेत्रों में भी प्रेमाश्रु आंसू बरस रहे। आपके आंखों में आंसू क्यों?
बोले अद्वैत बीथी पथ के रिहुपास्या स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा पर सठेन के नापी वयम हठेन दासी कृता गोप बधु बिटेन। बोले अद्वैत पथ के जो पथिक है मैं उनका उपास्य हूं, स्वरूप सिंहासन पर मेरा अधिकार है, मैं उसी निष्ठा में रहता हूं, लेकिन मुझ अद्वैतवादी का, मुझ आत्मा राम का चित्त भी किसी ने चुरा लिया। किसने? बोले गोपांगनाओं ने जिस कन्हैया को अपना दास बना रखा है प्रेम के कारण, उस नटखट नंद नंदन श्याम सुंदर ने हमारा भी चित्त चुरा लिया। और प्रेम में डूबे हुए आचार्य श्री मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं, कृष्णात् परम किमपि तत्व महम न जाने, श्री कृष्ण से परे कोई तत्व मैं नहीं जानता। यह प्रेम की दशा है, यह सचमुच भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा। देखो एक दिन की कथा, श्री कृष्ण के आंखों में आंसू। उद्धव बोले कन्हैया आपकी आंखों में भी आंसू। श्री कृष्ण बोले उद्धो मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धो मोहि ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता की सुंदर कगरी अरु कुंजन की छाई, उद्धो मोहि ब्रज बिसरत। श्री कृष्ण बोले मुझे मत समझाओ, जिनके कारण ये आंसू बह रहे हैं उन्हें समझाओ। उद्धव बोले मैं जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपना रथ दिया, अपने वस्त्र दिए, जाओ। पर चले मथुरा से जब उद्धव वृंदावन निकट आया तो प्रेम ने वहीं से अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक झुक के कहते थे इधर आओ इधर आओ। पपीहा पूछता था पी कहाँ है यह तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरि हरि का सुनाती थी। भ्रमर गुंजार से बस यही आवाज आती थी, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। उलझ वस्त्रों में कांटे, करील कुंज के कांटे उद्धव के पीतांबर में उलझ गए। उलझ वस्त्रों में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। उद्धव गए और जो श्री राधिका जी का दर्शन किया, प्रभु की आह्लादनी शक्ति प्रेम मूर्ति राधिका जी का जो दर्शन किया, उद्धव तो समझाना भूल गए। और श्री राधिका जी ने बड़ी सुंदर बात कही, अद्वैतवादी हो ना? हाँ, एक बात पूछूं क्या? बोले जो हो अद्वैत के कायल तो फिर क्यों द्वैत लेते हो? भला खुद ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश देते हो। ये दूसरा है कहां? कौन किसे उपदेश दे रहा है? श्री राधिका जी के दर्शन से उद्धव प्रेमी बनकर लोग कहते ज्ञानी उद्धव को भेजा। भगवान ने ज्ञानी उद्धव को नहीं भेजा, भक्ति का उपदेश लेने के लिए ज्ञानी को नहीं, ज्ञानाभिमानी को भेजा। ज्ञानी होना अच्छा है पर ज्ञानाभिमानी होना ठीक नहीं है। इसीलिए रामचरितमानस में कहा गया, ज्ञान मान जहां एकौ नाही, देखई ब्रह्म समान सब माही। अरे भाई, गोपियों ने कहा कि उद्धव जी उपदेश दे रहे हो आप सो ठीक है, लेकिन जगह कहीं हो तो हम रख लें। जोग कहां राखें रमे रोम रोम श्याम है। तुमको लगता है कि श्री कृष्ण वहां है, यहां नहीं। अरे नहीं नहीं, यहां तो श्याम श्याम रटत रटत राधा श्याम भई, फिर यूं पूछत सखियन सो राधा कहां गई। यह तो प्रेम की अनन्यता है। सचमुच
एक बार एक ब्रह्मज्ञानी थे, उन्होंने यही निश्चय किया था, मैं भी ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म, सब ब्रह्म। अच्छी बात है और बिल्कुल सही बात है, पर गड़बड़ी हो गई उनसे। एक बार ऐसे ही घूम रहे थे, महावत हाथी पर बैठा था, पर हाथी महावत के बस में नहीं रहा। तो महावत ने चिल्ला चिल्ला के कहा, भाग जाओ, हाथी हमारे काबू में नहीं है और कोई दुर्घटना हो सकती है, भाग कर सुरक्षित जगह पहुंच जाओ। सब भागे। उनसे कहा कि तुम भी चलो। बोले हम क्यों भागे? कहा हाथी आ रहे। बोले ना, हाथी भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्म को क्यों मारेगा? द्वैत है ही नहीं, वो भी ब्रह्म, हम भी ब्रह्म। सब भाग गए, वो नहीं भागा। हाथी आया और जो सूंड में लपेटा उसे तो दूर फेंका, पत्थरों पर जाकर गिरे, हड्डी हड्डी टूट गई। गुरु कृपा थी, बच गए, यही बहुत था। गुरु जी के पास आए। गुरु जी बोले बेटा ये तुम्हारी दुर्दशा कैसे? बोले ज्ञान की वजह से। गुरु जी ने कहा ज्ञान के कारण तो दुर्दशा मिटती है, होती नहीं। बोले हमारी तो ज्ञान से ही हुई। कहा क्यों? बोले हाथी आ रहा था, सब भागे, हमने कहा कि हाथी भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म। लेकिन गुरुजी एक बात समझ में नहीं आई, जब मैं भी ब्रह्म, हाथी भी ब्रह्म, तो द्वैत था नहीं, तो ब्रह्म ने ब्रह्म को उठाकर क्यों फेंक दिया? गुरुजी बोले बेटा तुम ज्ञानाभिमानी हो गए, ज्ञानी नहीं रह पाए। बोले क्या ज्ञान नहीं रहा मुझे? बोले एक बात बताओ, मैंने क्या कहा था? बोले सब में ब्रह्म को देखना, अपने में भी ब्रह्म को देखना। भगवान गुरुदेव आपने यही कहा था। गुरुजी बोले तो तुमने सब में देखा क्या? बोले हाँ सब में, हाथी में भी देखा और अपने में भी देखा। और बोले महावत चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि सामने से हट जाओ, हाथी कंट्रोल से हट जाओ, तो तुमने महावत की बात मानी? बोले नहीं मानी। बोले क्यों, क्या उसमें ब्रह्म नहीं था? उसमें नहीं था? बोले हाँ था। ओ गुरुजी बोले यही तो गड़बड़ी हो गई, जब ब्रह्म ने ब्रह्म की बात नहीं मानी तो ब्रह्म ने ब्रह्म को उठाकर फेंक दिया। इसलिए भाई जब सब जगह ब्रह्म है, सब जगह परमात्मा है, तो स्वरूप में भी वही है और रूप में भी वही है और कथा भी उसी की है। इस भाव से भरकर उद्धव जी लौटे, ज्ञानाभिमानी बनकर गए थे, भक्त होकर लौटे। तो इसीलिए बड़े बड़े ज्ञानाभिमानियों का उपचार भगवान की कथा में होता है। और दूसरी बात, जो सचमुच ज्ञान निष्ठ महात्मा हैं वे भी भगवान की कथा के ऐसे रस लोलुप होते हैं कि शिवो हम भाव में रहने वालों की कौन कहे, स्वयं शिव जी ही कथा सुनने के लिए आ जाते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना।